हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अनमोल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल इकोनॉलेज में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आइए, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जो हमने लास्ट क्लास में इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ी थी, तो आज हम उसके पढ़ने वाले हैं कि वो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो कितने टाइप्स की होती है, कितने टाइप्स की वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। और एक बात और ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इसी का एक और निकनेम होता है विच इज़ कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे, सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम, केंद्रीय समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ही बोलते हैं। बिल्कुल सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, आइए। तो बच्चे, हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है या मैं बोलूँ सेंटर प्रॉब्लम है, वो हमारी 3 टाइप की होती है। कितनी? 3 टाइप की होती है। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। सेकंड होता है हाउ टू प्रोड्यूस। तीनों को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी पहले देखिए कौन कौन सी होती है। और थर्ड वन इज होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, आइए देखते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। 3 हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हिंदी में जान लेते एक बारी। व्हाट टू प्रोड्यूस माने कि क्या उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे उत्पादन करें, होम टू प्रोड्यूस किसके लिए उत्पादन करें। ठीक है, तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जिसमें हमारी पहली प्रॉब्लम कौन सी है, हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि क्या उत्पादन करें। अब सबसे पहले इस प्रॉब्लम को जानने से पहले कि क्या होता है, इससे पहले इसका एक निकनेम होता है, वो भी जान लो। कि एग्जाम में कई बार क्या होता है, बच्चों को व्हाट टू प्रोड्यूस 99% बच्चों को पता होता है, लेकिन इसका जो अदर नेम होता है वो नहीं पता होता। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसके अदर नेम से कि एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम। 3 से 4 नंबर में आया था, लेकिन बच्चों को नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो छोड़ के आते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ अपने। व्हाट टू प्रोड्यूस, तो इसका दूसरा नाम है प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इसका दूसरा नाम है प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस का। एलोकेशन का मतलब होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको पता ही होगा, यानी कि बंटवारा। तो यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस को हम क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज यानी कि संसाधन के बंटवारे की समस्या भी बोलते हैं। किसको? व्हाट टू प्रोड्यूस। तो कई बार बोलते हैं संसाधनों के बंटवारे की समस्या को समझाएं, या व्हाट टू प्रोड्यूस को समझाएं, क्या उत्पादन करेगी समस्या को समझाइए। तो आइए देखते हैं क्या ये प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है। आइए डिटेल में समझते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, जैसा कि आपसे पता चल रहा है प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि व्हाट यानी कि क्या उत्पादन करें। तो उत्पादन किसी भी गुड्स का होता है ना बच्चे, उत्पादन जो प्रोडक्शन होता है वो किसी भी गुड्स का होगा। तो अब गुड्स में देखिए हमारी 2 टाइप की गुड्स होती हैं। पहला होता है बच्चे कंज्यूमर गुड्स। कौन सी गुड्स? कंज्यूमर गुड्स। और दूसरा होता है हमारा बच्चे कौन सा? कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं आपको अच्छे से पता है, मेरे से ज़्यादा पता है आपको। कंज्यूमर जो ऑब्वियसली वो गुड्स किस लिए हैं, कंजप्शन के लिए यानी इन द सेंस जो ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। ह्यूमन वांट्स जिससे सेटिस्फाई होती है वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, कंज्यूमर गुड्स होती हैं। ठीक है, अब कैपिटल गुड्स की बात कर लेते हैं। कैपिटल गुड्स में क्या क्या आता है? कैपिटल गुड्स में जिन गुड्स से प्रोडक्शन होता है उनको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। लाइक फॉर एग्जांपल मशीनरी एटसेट्रा। ठीक है, तो इनको बोलते हैं कैपिटल गुड्स और एक होता है कंज्यूमर गुड्स। तो मेरे को ध्यान से बताना, मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम ऑफ
चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इकोनॉमी के पास क्या है? रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड। रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड। अब मुझे बताओ, मेरे को बताओ, लिमिटेड रिसोर्सेज में भरपूर कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे क्या? भरपूर कंज्यूमर गुड्स और भरपूर कैपिटल गुड्स, क्या दोनों भरपूर यानी कि जितनी नीड है उतना प्रोड्यूस हो जाएंगे क्या लिमिटेड रिसोर्सेज में? जैसे मैंने बताया था आपको, क्या लिमिटेड रिसोर्सेज में दोनों चीज़ें भरपूर मात्रा में, मतलब जितना चाहिए उतना प्रोड्यूस हो सकता है? नहीं, उतना पॉसिबल नहीं है। अगर कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, अगर कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो ज़्यादा रिसोर्सेज किस पे लगेंगे? कंज्यूमर गुड्स बनाने में लगेंगे। ज़्यादा रिसोर्सेज कहाँ लगेंगे? लैंड लेबर कहाँ लगेगी? कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर इसके लिए ज़्यादा करेंगे तो फिर इसकी कमी हो जाएगी ना, कैपिटल गुड्स की कमी हो जाएगी। और अगर कैपिटल गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो कंज्यूमर गुड्स की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होता है बच्चे, कि कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करें, कंज्यूमर गुड्स को करें या कैपिटल गुड्स को करें? वॉर गुड्स, वॉर गुड्स सुना है आपने? गन्स वगैरह जो वॉर में यूज़ होता है, वॉर गुड्स। और सिविल गुड्स, तो वॉर गुड्स, वॉर वाले गुड्स को प्रोड्यूस ज़्यादा करें या सिविल गुड्स को प्रोड्यूस करें? तो कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करें? अगर एक को ज़्यादा करेंगे तो दूसरे की कमी हो जाएगी, क्योंकि सारे तो पॉसिबल है नहीं। क्यों? रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे इकोनॉमी को बेटा चॉइस करना होता है, चॉइस करना होता है कि कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करें, कंज्यूमर को करें या कैपिटल को करें, कंज्यूमर को करें या कैपिटल को करें। ठीक है, और ध्यान से समझना, कंज्यूमर को करें या कैपिटल को करें, और दूसरी चीज़ आती है कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करें, और इसमें एक बात और आती है कि हाउ मच क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में करें, कितनी क्वांटिटी में करें। अगर आप कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस कर रहे हो तो कितनी कंज्यूमर गुड्स की क्वांटिटी, अगर आप कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो कितनी कैपिटल गुड्स की क्वांटिटी। तो ये बात करता है कौन? हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस, कि कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें या कैपिटल करें। कंज्यूमर करेंगे तो कैपिटल गुड्स की कमी होगी, कैपिटल करेंगे तो कंज्यूमर गुड्स की कमी होगी। बात बहुत ध्यान से समझ आ रही है? मेरी बात ध्यान से समझना, अगर कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो हाँ ठीक है, प्रोडक्शन अच्छा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ध्यान से समझना, कैपिटल गुड्स से क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, नो डाउट। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा, लेकिन क्या फिर ह्यूमन वांट सेटिस्फाई होगी? क्योंकि ज़्यादा प्रोड्यूस तो कैपिटल गुड्स हो रहा है, तो कंज्यूमर गुड्स नहीं होगा तो ह्यूमन की वांट्स कैसे सेटिस्फाई होगी? हाँ, और इसका अपोजिट, अगर कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमन वांट्स तो सेटिस्फाई हो जाएंगी, लेकिन फिर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल गुड्स कम है और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कैपिटल गुड्स की ज़्यादा नीड होती है। तो आई होप सो आपको समझ आ रहा है कि कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करें, कंज्यूमर करें या कैपिटल करें, और कितनी क्वांटिटी में करें। तो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, व्हाट टू प्रोड्यूस। आई होप सो क्लियर होगा। नहीं समझ आए वीडियो को दोबारा बैक करके दोबारा से देखना, लेकिन इतनी गारंटी है एक बार देखोगे समझ आ जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रॉब्लम के साथ। तो आइए बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2, हाउ टू प्रोड्यूस। तो हाउ टू प्रोड्यूस में, जैसा कि हमने व्हाट टू प्रोड्यूस में समझा, कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना है, कैपिटल या कंज्यूमर, वॉर या सिविल। तो जब हम वहाँ पे डिसाइड करेंगे कि कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है, तो उसके बाद दिक्कत आती है कि बेटा जो गुड्स बनाना है वो हाउ मीन्स कैसे, यानी कि उस गुड्स को प्रोड्यूस कैसे करें, उस गुड्स को प्रोड्यूस कैसे करें, जो भी गुड्स हमने डिसाइड करा है। तो यानी कैसे का मतलब क्या, कैसे का मतलब क्या, कि वो गुड्स कैसे प्रोड्यूस करें। तो यहाँ पे क्या बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कैसे में सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, कि बेटा जो गुड्स प्रोड्यूस करना है ना, उसको प्रोड्यूस करने की हमारी टेक्निक क्या होगी, उस गुड्स को प्रोड्यूस करने की टेक्निक क्या होगी, उस गुड्स को प्रोड्यूस कैसे करेंगे। तो यानी कि वहाँ पे हमने सोचा कि क्या प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पे उसकी बात करनी है कि कौन सी टेक्निक से प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो हाउ टू प्रोड्यूस में क्या प्रॉब्लम है हमारी? सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। अब टेक्निक, कौन सी टेक्निक सेलेक्ट करें? तो यहाँ पे हमारी 2 टाइप की टेक्निक होती है बेटा। क्या? 2 टाइप की टेक्निक होती है। पहला, लेबर इंटेंसिव
टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और दूसरा होता है हमारा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और अनदर वन इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब ध्यान से समझना, लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक जिसमें प्रोडक्शन होगा मोर प्रोडक्शन बाय लेबर, मोर प्रोडक्शन बाय लेबर, जिसमें ज़्यादा प्रोडक्शन होगा बाय लेबर के थ्रू, है ना। ज़्यादातर प्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? लेबर के थ्रू, और थोड़ा बहुत लेस कैपिटल। ज़्यादा प्रोडक्शन होगा लेबर के थ्रू और कम थोड़ा बहुत प्रोडक्शन होगा कैपिटल के थ्रू, ठीक है। बात करते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में प्रोडक्शन कैसे होगा? मोर प्रोडक्शन बाय मशीन्स। इसमें जो प्रोडक्शन होगा, ज़्यादातर प्रोडक्शन होगा मशीन के थ्रू होगा और लेस लेबर यूज़ होगा। तो आइए देखते हैं दोनों में दिक्कत क्या है, फ़ायदा क्या है। अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं हम इंडिया वाले, हाँ लेबर से काम करवाएंगे, ज़्यादा काम करवाएंगे, तो यहाँ से हमारी एम्प्लॉयमेंट अब तो बढ़िया होगा, नो डाउट। सबको लोगों को क्या मिलेगा? रोज़गार मिलेगा। बट अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक ग्रोथ, वो क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगा वो स्लो होगा, क्योंकि लेबर जो है वो धीरे काम करता है एज़ कम्पेयर टू मशीन, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा नो डाउट, बट जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। बात करूँ मैं कैपिटल इंटेंसिव की, तो यहाँ पे भाई मशीन बहुत तेज़ी से काम करेंगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा? फास्ट होगा। बट यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बेटा क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट घट जाएगी, ये एक इसका डीमेरिट है, ठीक है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक कौन सी इकोनॉमी यूज़ करती है, कौन सी कंट्री यूज़ करती है? जहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे लेबर से यूज़ कराना चाहिए, जैसे लेस लाइक इंडिया। तो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वो इंडिया, वो क्या करेगी? लेबर से काम करवाएगी। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। और अगर जहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन क्या है? कम है, तो वो क्या करेगी? कैपिटल को यूज़ कर सकती है अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। कैपिटल इंटेंसिव यानी कि मशीन से प्रोडक्शन वो करवा सकती है, ठीक है, जैसे कि यूएसए, ठीक है। तो यूएसए में कौन सी यूज़ होती है? कैपिटल इंटेंसिव, और इंडिया में कौन सी होती है? लेबर इंटेंसिव, ठीक है। लेकिन हाँ, ये भी बस कहने वाली बात है, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है हमारे प्रोजेक्ट पे। अगर प्रोजेक्ट मान लो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, प्रोजेक्ट हमारा जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो वहाँ पे तो हमारा क्या है, कौन सा यूज़ होगा? आप खुद बताओ। छोटे प्रोजेक्ट में कौन सा यूज़ होगा? छोटे मोटे कामों में तो देखो, छोटे मोटे कामों में हमारा कौन सा यूज़ होगा, और बड़े बड़े कामों में कौन सा यूज़ होगा? तो देखो, छोटे मोटे कामों में हम लेबर से करवा सकते हैं, नो डाउट, ठीक है, लेबर को दे सकते हैं काम, छोटे मोटे काम है तो। लेकिन बड़े बड़े काम, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, जो लंबे टाइम के लिए, तो उस पर हमें मशीन ही चाहिए, ठीक है, जल्दी करवाने के लिए। दैट्स वाई डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे। हाँ, और एक ये भी है, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो इंडिया जैसे हम लेबर इंटेंसिव यूज़ करते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले। और यूएसए वाले जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी नहीं है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो क्या करते हैं? मशीन से प्रोडक्शन करवाते हैं। तो आई होप सो कैसे प्रोडक्शन करें, तो यहाँ पे उन्हें चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सी टेक्निक से प्रोडक्शन करवाएं, लेबर या कैपिटल। तो ये अभी हमें प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम है, हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक यूज़ करें प्रोडक्शन के लिए, तो ये होती है हमारी हाउ टू प्रोड्यूस। आई होप सो आपको समझ आएगा, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर थ्री कौन सी प्रॉब्लम है? जल्दी से बताओ प्रॉब्लम नंबर 3 कौन सी है बेटा? अब आप कहोगे सर प्रॉब्लम नंबर 3 है फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ, आपकी इंग्लिश मुझसे अच्छी है। फॉर होम का मतलब होता है किसके लिए। प्रोड्यूस यानी कि उत्पादन करें, किसके लिए यहाँ पे उत्पादन करें। अब मैंने पहले बताया व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें। गुड सेलेक्ट होगी, गुड सेलेक्ट होने के बाद कैसे उत्पादन करें, टेक्निक सेलेक्ट होगी। टेक्निक सेलेक्ट होने के बाद हमें ये तो पता चलना चाहिए ना कि वो जो प्रोडक्शन करना है भाई वो किसके लिए करना है, यानी कि किस कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए करना है, विच कैटेगरी ऑफ पीपल,
कौन सी कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए हमें प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पे कैटेगरी ऑफ पीपल में 2 टाइप के लोग आते हैं, जैसे आपको बहुत अच्छे से पता है, रिच पीपल्स, आप जैसे लोग, रिच पीपल्स, और पुअर पीपल्स, हम जैसे लोग, ठीक है। अब आप कहोगे सर आप गरीब हो, मैंने कहा हाँ बेटा मैं गरीब हूँ, ठीक है। तो रिच पीपल्स और पुअर पीपल्स, तो 2 टाइप के लोग होते हैं, 2 कैटेगरी के पीपल्स होते हैं, ठीक है। तो किसके लिए प्रोडक्शन करें, किसके लिए प्रोडक्शन करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर एक इकोनॉमी रिच के लिए प्रोडक्शन करती है, रिच के लिए प्रोडक्शन करती है, रिच के पास क्या है, पेइंग कैपेसिटी होती है। रिच के पास क्या होता है बच्चे, पेइंग कैपेसिटी होती है, वो कोई भी चीज़ आराम से परचेज कर सकता है। आराम से परचेज कैसे कर सकता है, क्योंकि उसके पास अच्छी खासी इनकम होती है, उसके पास अच्छी खासी इनकम होती है, दैट्स वाई उसके पास पेइंग कैपेसिटी इनफ होती है, पेइंग कैपेसिटी इनफ होती है, ठीक है। तो अगर इकोनॉमी क्या करती है, रिच के लिए प्रोडक्शन करती है, रिच के लिए प्रोडक्शन करती है, तो उसके लिए क्या होगा, जो गुड्स के प्राइस हैं, जो गुड्स के प्राइस होंगे वो हाई होंगे। क्यों, क्योंकि वो आराम से अफोर्ड कर सकता है रिच पीपल, तो गुड्स के जो प्राइस है वो हाई होंगे, ठीक है, गुड्स के प्राइस हाई होंगे, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है, जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस करने वाले, उनका जो प्रॉफिट है, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा प्राइस हाई होने की वजह से, ठीक है। उसके बाद देखो प्रॉफिट हाई कैसे क्या हो रहा है, ये आगे पूरा चैप्टर है, कॉस्ट पूरा चैप्टर है, प्रोडक्शन पूरा चैप्टर है, बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए देखो, गुड्स के प्राइस हाई होंगे तो अच्छा खासा उसे प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट हाई होगा। अब ध्यान से समझना, प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई, रिच पीपल तो खरीद लेगा, बट मेरे को एक बात बताओ, क्या पुअर पीपल खरीद पाएगा उस चीज़ को, क्या पुअर पीपल उस चीज़ को खरीद पाएगा। अब कहोगे नहीं सर पुअर पीपल तो खरीद नहीं पाएगा, इतने हाई प्राइस की चीज़ें कैसे खरीदेगा। तो यहाँ पे जो वांट्स ऑफ पुअर पीपल है वो सेटिस्फाई, वांट्स ऑफ पुअर पीपल सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, नॉट सेटिस्फाई, नॉट सेटिस्फाई। तो पुअर पीपल की जो वांट्स है ना बच्चे, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये एक इसका डीमेरिट है। हाँ, प्रोड्यूसर को फ़ायदा मिलेगा अच्छा खासा, ठीक है, रिच पीपल्स को भी उसकी पसंद की चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं पुअर पीपल के लिए, पुअर पीपल के लिए प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा। पहली बात, पुअर पीपल है ही क्यों, क्योंकि उसके पास अच्छी खासी इनकम नहीं है, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा है, ठीक है। तो पेइंग कैपेसिटी उनकी अच्छी नहीं है, पेइंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। पेइंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इनकम अच्छी नहीं है। अब इनकम अच्छी नहीं है, मेरी बात ध्यान समझना, पुअर पीपल के लिए अगर इकोनॉमी प्रोड्यूस करेगी तो ऑब्वियसली उसके जो रेट्स हैं, गुड्स के जो प्राइस हैं, वो क्या लो रखने पड़ेंगे, लो रखने पड़ेंगे। तो जिसमें प्रोड्यूसर है, जो उसमें प्रोड्यूसर है ना, उसको प्रॉफिट क्या होगा बच्चे, कम होगा, उसका ये नुकसान है। उसको जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को अपना प्रॉफिट छोड़ना पड़ेगा, प्रोड्यूसर को अपना प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि किसके लिए प्रोड्यूस करें, रिच के लिए करें या पुअर के लिए करें, तो चूज़ करना पड़ेगा। तो यही हमारी प्रॉब्लम है कि होम टू प्रोड्यूस किसके लिए करें, रिच के लिए करें या पुअर के लिए करें। आई होप सो आपको तीनों प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब समझाया था, इस वीडियो में मैंने आपको तीनों प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर कर दी हैं। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थोड़े से भी एफर्ट लग रहे हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो को अपना प्यार देना।